लेकिन बात तो सही है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया महिलाओं के लिए। बीजेपी ने कुछ ही सालों के राज में बहुत कुछ कर दिखाया, अभी आगे भी कर रहे हैं। आप बताइए, इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से, इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी से, इस देश के किसी राज्य की पहला राज्यपाल कांग्रेस पार्टी से, इस देश के किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से। अरे सुनिए तो भैया, सुन तो, आपके बीच में नहीं बोला ना, और सुन लीजिए। ये कहता है महिलाओं के लिए किया, अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने छोड़ा। विभूषण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई की भाजपा ने। ये केवल कोरी राजनीति महिलाओं के नाम पे मत करिए। और 33% क्या होता है भैया, 50% दीजिए ना उनको आरक्षण। और ये जो बता रहे थे, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की बिहार में, जहाँ 50% आरक्षण। और सुन लीजिए, बता रहे थे अभी ना, ये तो सवाल हो गए आपके, अपने ऊपर जवाब तो दीजिए जरा। जवाब दे रहा हूँ। इस देश में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थानीय और पंचायतों में राजीव गांधी जी ने इनिशिएट किया था। कांग्रेस की सरकार ने वो कानून बनाया जिसमें महिलाओं को सरपंच बनने का मौका मिला। ये तो एक बिल लेके उस पे कह रहे 2029 में देंगे, फलाना देंगे, ढिमाका देंगे। अरे कराइए ना जनगणना, कराइए ना 26 में परिसीमन, और दीजिए महिलाओं को उनका अधिकार। महिलाओं के अधिकार के नाम पे जवाब मिले। और दूसरी बात, आज तक भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितनी महिलाएं उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। ठीक है, जनता की बात, जनता से सवाल। ये कांग्रेस वाले आतंकवाद का समर्थन करेंगे और महिमा मंडल इनके इस तरीके के गाएंगे, ये है इनकी असलियत। अरे खूब जानती है जनता तुम्हारा बहरूपिया चेहरा, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में बहुत जल्दी समय आने वाला आपका। ये जनता सब जानती है तुम्हारा दोहरा चरित्र, और आने वाले समय में तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं मिलेगा इस देश में। जितना तुमने इस देश के साथ गद्दारी करी, एक एक आदमी जानता है। तो तुम्हारे तो हर चीजों से वाकिफ है यहाँ की जनता। और आज तुम पब्लिक को दौरे बहकाने के चक्कर में लगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। ठीक है, बोलो भैया। महिला सशक्तिकरण की बात करें आप, और अन्य कंट्री में जाके देखो, सिर्फ 5% महिला प्लेन फ्लाइट चला रहे हैं। हमारा देश में 14% महिला को प्लेन चलाने का काम कर रहे हैं। ये बात बोले बलात्कारी की बात करें, बाबरी देवी के साथ क्या हुआ था राजस्थान में, किसकी सरकार था वहाँ पे। अजमेर शरीफ में क्या हुआ था, 5,000 लड़की के साथ गैंगरेप किया हुआ, उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ वो करके वीडियो बना के डालने का, कितने के जेल में डाला कांग्रेस पार्टी नहीं बात कर रहा है। आपने जैसलमेर में देख लो, जो पाकिस्तान से आया शरणार्थी, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। ये हरदोनी का मामला आया उत्तराखंड के, जब मुस्लिम मोहल्ले आया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जाकर खड़ा हो गया। क्यों भाई, एक तरफा क्यों? आप जाति जनगणना कराओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमानों में जाती है, उनको में सिया है, सुन्नी है, फिरकी है, बहुत जाती है, उसको एक साथ रखते हो, हिंदुओं के टुकड़े में बांटने का काम करते हो। ये कहाँ की दोहरा चरित्र इसकी? इसे पूछो इसे सवाल। भाई जाति जनगणना कराओ, हम भी करवाने के चाहिए, जो निचले लोग हैं ऊपर आना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की एक जगह रखोगे, हिंदुओं के टुकड़े में बांटने का काम करोगे। हिंदू जानता है, जनार्दन समझता है हिंदू, 80% हिंदू इनको जवाब देने के तैयार। ठीक है, बोलिए। बड़ी महिला शक्ति की बात हो रही है। शक्ति मिलनी चाहिए महिलाओं को, जो पहले से 50% इलेक्शन चढ़ा रहा है पंचायत चुनावों के अंदर। वहाँ हर जगह सरपंच भी हैं और बड़े बड़े पदों बैठी हैं और हैं। दूसरा, अभी बिल आया महिलाओं का, बिल आने के बाद में कह दिएगा जनगणना होगी, उसके बाद देखा जाएगा। कब होगी पता नहीं, 24 में आएंगे पता नहीं। जब पता नहीं तो देखा जाएगा, तो देखा जाए। छोड़िए, जो करना आज कीजिए ना, आपकी सरकार है। आप अनन फनन में बिल लेके आए, 5 दिन आपने कहा ये चर्चा है, चर्चा होने का बिल 4 दिन के अंदर वो सदन खत्म हो गया। और आपने क्या किया साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो लेकर आए, कम से कम आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, हमने तो पास भी करा दिया, आप तो वो भी नहीं करवा पाए, सालों से लटकाए रखा था। क्या महिलाओं को पंचायत चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया ना 50% का? हमने दिया नहीं दिया? कैसे कहते हमने नहीं दिया? जिन्होंने नहीं दिया वो चिल्लाते हैं, जो महिलाओं को सम्मान नहीं जानते वो चिल्लाते हैं। जब जब महिलाओं की बात आती है तब तब भाजपा के नेताओं को नाम आता है, तमाम लोग चुप हो जाते हैं, और उन भाजपा के नेताओं का, चाहे महिला मंत्री हो कोई भी हो, आवाज नहीं आती। मैं जिक्र नहीं करूंगा मणिपुर का सबको मालूम है, दर्द आज तक खत्म नहीं हुआ है। मैं बात नहीं करूंगा उन्नाव की बेटी का, जिसने अपने ऊपर जब मट्टी का तेल छिड़कने के बाद में तब उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, उसको न्याय पाने के लिए। जनता के बीच से सवाल आ रहा है, जनता के बीच से सवाल आ रहा है आपके लिए। मेरा जवाब होने दी पूरा। तो सुनिए, जनता के बीच से सवाल उठ रहा है कि राजस्थान के मुद्दे पर आप लोग मुंह क्यों सिल लेते हैं? हम
राजस्थान के मुद्दे पे मुंह नहीं सिलते। हमारा काम है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां उठा के मुकदमा दे दिया, जेल के अंदर जाता है। ये फर्क है चरित्र का कि कांग्रेस के टाइम में अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो देख भाजपा के टाइम में कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ क्राइम का ग्राफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, महिलाओं के साथ रेप का ग्राफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जनता सवाल पूछ रही है। जनता को जवाब दे रहे हैं ना किस तरीके से मुकदमा होता है और आदमी 24 घंटे जेल के अंदर होता है। भाजपा के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है नेताओं को जेल में पहुंचाने के लिए, और भाजपा के वही लोग पुलिस की आड़ लेके इंक्वायरी कराते हैं, बलात्कार जैसे मुकदमे बाहर खड़े रहते हैं। ये कौन सा न्याय है? ठीक है, जनता की बात। देखिए बड़ी बात बड़ी अच्छी गई। जो मणिपुर का दो समुदाय का झगड़ा है, 50 साल से कांग्रेस की बड़ी भारी बात व्याख्यान करने वाले 50 साल दो जातियों समझौता ना कर पाए, दो धर्मों को एक नहीं कर पाए, ये बड़ी बात करते हैं। मणिपुर की बात करें, अरे भैया जो मणिपुर का आपने जो एक संविधान बनाया है कि नीचे का आदमी ऊपर जाकर जगह नहीं खरीद, तो ये तानाशाही आप लोगों की है, ये कांग्रेस की तानाशाही है। और जो बात राजस्थान की बात है तो मुंह सिल जाते हैं, जो कर्नाटक की बात है और महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं को कह रहे थे कि हम 1500 रुपए 2000 रुपए देंगे सरकार बनते के साथ हाथ खड़े थे वो कांग्रेस। ये चरित्र चित्रण की बात करते हैं और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। कहाँ गए उजाला? संजीव जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है, आप पोजीशन पर जाइए। ये डिबेट का तरीका नहीं है, पोजीशन पर जाइए, ये डिबेट का तरीका नहीं है।